दरअसल एक एसपी ने 2 सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुम्हें डीएसपी के साथ रहना है, बिल्कुल साई की तरह। और जैसा उन्हें आदेश मिला था ठीक वैसे ही वो डीएसपी के साथ साई की तरह लग जाते हैं। अब डीएसपी साहब कहीं भी जाएं, चाहे वो खाएं पिएं लेटें बैठें उठें कुछ भी करें, वो दोनों सिपाही और दरोगा बिल्कुल हर वक्त हर समय उनके साथ थे। इसी बीच में सीओ साहब अचानक से उठते हैं। उठने के बाद वो जब चलते हैं तो 2 सिपाही जो लगे हुए थे ड्यूटी में उनके पीछे पीछे चल देते हैं। डीएसपी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि भाई मैं टॉयलेट में जा रहा हूं, क्या मुझे टॉयलेट करने की भी अनुमति नहीं है? वो कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, हम बाहर खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दरवाजा बंद मत करना, ताकि आप दिखते रहने चाहिए। वो डीएसपी टॉयलेट करने तो चला जाता है, लेकिन जब दोनों सिपाही उसे लगातार नजरबंद रखे हुए थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल ये जो डीएसपी साहब हैं, ये डीएसपी साहब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे, इनकी खबर अखबार में छप रही थी, इसलिए उनकी निगरानी की जा रही थी कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा लें। इसीलिए 2 सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी। दरअसल आज की कहानी जो डीएसपी साहब की मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपको डीएसपी साहब पर तरस भी आएगा, साथ ही आप पर उनको हंसी भी आएगी। दरअसल वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसकी ना तो उन्होंने कल्पना की थी और ना ही उनकी जांच करने वालों ने कल्पना की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव। दरअसल ये उन्नाव की ही सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं उन्नाव की एक तहसील है बीघापुर, और बीघापुर के एक सीओ होते हैं जिनका नाम होता है कृपा शंकर कनौजिया। कृपा शंकर कनौजिया अपने एसपी साहब के पास जाते हैं जिनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी। उनके पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए। दरअसल बेटी की शादी की तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूं। उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वो 6 जुलाई 2021 को एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, और एसपी ने जैसे ही ये बात सुनी, बेटी की शादी का मामला है, एसपी साहब को छुट्टी दे दी। अब एसपी साहब छुट्टी लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं, और निकलने के बाद इन्हें जाना था बीघापुर से गोरखपुर, जिनकी दूरी थी लगभग 341 किलोमीटर दूर। अब यहां जाने के लिए अपना सफर तय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन घर नहीं पहुंचते। जब घर नहीं पहुंचते हैं तो जो इनकी बीवी होती हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। परेशान होने के बाद वो फोन करती हैं तो उनका नंबर बंद था। सीयूजी नंबर जो सरकारी नंबर मिला होता है उस पर फोन करती हैं तो वो भी बंद था। जो इनके अर्दली होते हैं, इनके साथ रहते हैं, उनको फोन करती हैं तो उनसे कहते हैं कि हमारा उनसे संपर्क नहीं है। दरअसल वो छुट्टी से यहां से जा चुके हैं। अब इनकी बीवी लगातार परेशान हो जाती हैं, जिसके संपर्क में थे उन सबको फोन कर देती हैं, वहां से सफलता न मिलती। तभी इनमें से कोई अधिकारी कहता है कि आपको एसपी साहब से बात कर लेनी चाहिए और एसपी साहब को बताइए कि आखिरकार क्या बात है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं डीएसपी साहब की जो मोहतरमा थी, बीवी थी, उनको भी डर लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई हो और पुलिस जांच करेगी तब तक हो सकता है देर हो जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत ही फोन लगाया उन्नाव के एसपी साहब को, आनंद कुलकर्णी को, और रोते हुए एक बात कही कि एसपी साहब मेरे पति छुट्टी लेकर घर के लिए निकले थे, लेकिन वो उनका पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उनके पर्सनल नंबर पर फोन किया, उनके 1-2 नंबर और हैं उन पर भी फोन किया, साथ ही जो सरकारी नंबर था उन पर भी फोन किया, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। कहीं उनका पता करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो उनके साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए। एसपी साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, एसपी साहब को लगता है कि वाकई एक अधिकारी कहीं खतरे में तो नहीं है। उन्होंने तुरंत ही अपनी सर्विलांस टीम को आदेश किया और कहा कि सीओ साहब के नंबर पर बातचीत करने की, संपर्क करने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे तुरंत बताने की कोशिश करना। जैसे ही सर्विलांस टीम को ये बात मिलती है सुनने के लिए, सर्विलांस टीम ने एसपी साहब के आदेश को सरमाथे से लिया और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। काम करना जब शुरू कर दिया, इनका नंबर जब लोकेशन लगाई जाती है, इनकी जो सीडीआर देखने की कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले सीडीआर निकलने में तो खैर वक्त लगता है, लेकिन लोकेशन निकलने में आसानी हो जाती है और वो कम से कम समय में निकल जाती है। आखिरकार इनकी लोकेशन आ जाती है और लोकेशन आती है कानपुर का एक गंगा पार एक इलाका है, वहां पर माल रोड है। माल रोड के पास इनकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अगर जिस बीघापुर से उस जगह की बात करें तो लगभग 44 किलोमीटर ये दूरी है, 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है। पुलिस वालों ने, क्योंकि ऐसे एसपी साहब का आदेश था, इसलिए उसे ढिलाई नहीं कर सकते थे, सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं माल रोड। और माल रोड जाने के बाद उस जगह की तलाश करते हैं कि आखिरकार आखिरी लोकेशन कहां पर थी। तो आखिरी लोकेशन होती है, एक होटल होता है मंदाकिनी, और मंदाकिनी होटल के पास जाकर इनके जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद ये रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे जाने के बाद पूछते हैं कि यहां पर कोई एक कृपा शंकर नाम से कोई व्यक्ति आकर रुका हुआ है। तो होटल वाले कहते हैं कि हाँ साहब बिल्कुल रुके हुए हैं। और जैसे ही रात ज्यादा हो चुकी थी, अब जब रात ज्यादा हो चुकी है तो ये जो भी जांच करने वाले सर्विलांस की टीम होती है वो सीधा उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में ये अधिकारी रुके हुए थे। अब वहां जाने के बाद दरवाजा खटखटाया जाता है। अब अचानक से ही सीओ साहब का दरवाजा जब खटखटाया गया तो अंदर से सीओ साहब निकल के आते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है,
क्यों यहां पर आए हो? वो कहते हैं कि साहब हमें एसपी साहब ने आदेश दिया था, दरअसल आपके सभी नंबर बंद हैं, आपकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और जांच करने के आदेश दिए हैं। जैसे ही वो जो टीम थी जांच करने के लिए गई थी, उनकी नजर पहुंचती है एक महिला पर, और महिला पर नजर पहुंचती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कौन महिला है? बीवी परेशान हो रही है और ये पता नहीं किसके साथ है। तुरंत वो टीम वहां से हटती है, हटने के बाद रिसेप्शन पे आती है और रिसेप्शन पे आने के बाद ये फिर जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है, साथ ही रजिस्टर को भी देखा जाता है। जब रजिस्टर देखा जाता है और एक नाम सामने आता है तो उस टीम की और थोड़े आंखें खुलती हैं, वो सोचने पर मजबूर होते हैं ये महिला यहां क्या कर रही है। दरअसल बीघापुर तहसील का ही एक थाना होता है, उसी थाने में तैनात एक महिला सिपाही होती है जो देखने में अच्छी खासी खूबसूरत होती है, और वो महिला सिपाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। 3:48 और 6 जुलाई 2021 की वो तारीख होती है। उन्होंने उतनी ही फुटेज वो उसमें सीसीटीवी कैमरे में से निकलवाते हैं और निकलवाने के बाद अपने मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं, और अपलोड करने के बाद एसपी साहब को ये जानकारी दे देते हैं। जैसे ही एसपी साहब को ये जानकारी दी जाती है तो एसपी साहब भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि छुट्टी ली गई थी बेटी की शादी की तैयारी के लिए और ये मना रहे हैं रंगरलियां। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि टीम अंदर जाती जरूर है होटल के अंदर, और जब पता किया जाता है कि ये यहां से जाते कब हैं तो अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2021 की सुबह को यहां से निकलते हैं। अब ये बात और अधिकारियों को और ज्यादा खराब लगती है। एक तरफ तो वो सीसीटीवी फुटेज जो होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उसमें महिला सिपाही हो या डीएसपी साहब हो, उन्होंने अपनी जो भी पहचान थी वो छुपाई नहीं थी। हालांकि वो जब जाते हैं तो डीएसपी साहब ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और जो महिला सिपाही होती है उसने अपने चेहरे को सफेद रंग के दुपट्टे से कवर किया हुआ था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और वायरल ये हो जाता है कि सर्किल ऑफिसर यानी कि डीएसपी साहब वो अपने ही इलाके के एक थाने की महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे या रंगरलिया मना रहे थे। जब ये सब बातें होती हैं तो धीरे धीरे करके मामला पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते डीजीपी कार्यालय तक पहुंच जाता है। अब वहीं से आदेश होते हैं कि इनके खिलाफ जो भी मामला है इसकी जांच पड़ताल करिए। जांच पड़ताल करने के एसपी साहब जो हैं वो एएसपी होते हैं शशि शेखर सिंह, उनको मामले की जांच देते हैं। जांच में कुछ सत्यता पाई जाती है और सत्यता पाई जाने के बाद डीजीपी संस्तुति करते हैं गृह विभाग के लिए और गृह विभाग इनको निलंबित कर देता है। अब महिला सिपाही बस वहां से अगले दिन यानी कि ये बात होती है मंगलवार की, बुधवार को वो अपने ऑफिस पहुंचती हैं और ऑफिस पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि शायद ये मामला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तभी गुरुवार को अपने एसओ के पास जाती हैं, जाकर कहती हैं कि साहब मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। यानी कि अब बदनामी जब ज्यादा होने लगती है तो वो यहां से चली जाती हैं और जाने के बाद अपना काम में लग जाती हैं। लेकिन उधर जो डीएसपी साहब होते हैं उनकी लगातार बदनामी हो रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में एसपी साहब को लगता है कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा लें, इसलिए 2 सिपाही और एक दरोगा को उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद कर दिया गया। कह दिया गया कि जहां जहां जाएं वहां वहां इनके साथ रहना है, ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए और हमारे हाथ से एक डीएसपी निकल जाए। अब डीएसपी साहब जहां भी जा रहे थे, चाहे वो खा रहे थे, पी रहे थे, चाहे टॉयलेट में जा रहे थे, वो दोनों सिपाही और दरोगा उनकी निगरानी कर रहे थे। और निगरानी करते करते ये बात जब धीरे धीरे और पुलिस वालों के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो वाकई उन्हें और ज्यादा ग्लानि आती है। हालांकि वो सस्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद फिर बाद में जो भी होता है ये विभागीय मामला है वो बहाल भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो इस बीच में मामला हुआ था, ये कोरोना काल का वो युग चल रहा था जब लोग एक दूसरे से मिलने से भी बच रहे थे और इन्हें मौका मिलता है और ये दोनों महिला सिपाही के साथ अपना काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का जो अखबार में एक खबर भी छपी थी, पुलिस सूत्रों का यह दावा था कि बिहार की एक महिला दरोगा के साथ भी शायद इन्हीं डीएसपी साहब अपने अश्लील बातें करते थे, तो वहां से भी कुछ ना कुछ इनके खिलाफ मामला हो जाता है। हालांकि मामला खिलाफ था या नहीं था ये तो खैर एक अखबार ने ऐसा लिखा है, लेकिन जो भी उन दोनों हुआ था वो डीएसपी की खबर पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अधिकारी आखिरकार अपने ही महिला कांस्टेबल के साथ जो उनके विभाग से जुड़ी हुई है उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज दिल्ली के रहने वाले हैं सुभाष सिंह राणा, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें छतरपुर के रहने वाले हैं प्रमोद यादव, हसनपुर के रजत पोसवाल, दिल्ली के आस मोहम्मद, सिकंदराबाद संजीव कुमार, ओडिशा के रहने वाले हैं सुजीत, रामलाल प्रजापति सांचोर के रहने वाले हैं, यूनुस मोहम्मद चुरू के रहने वाले हैं, सरिता कुमारी हैं, ऋषि यादव, नाजिम पठान सिकंदराबाद से, संतोष कुमार, शिवम गौतम मुरादाबाद से, कमालुद्दीन फर्रुखाबाद से, विकास यादव कुशीनगर से, रामेंद्र कविता कश्यप तारा हैं सिलीगुड़ी से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।